Hello everyone, this is Shayad, son of a loving parents, younger brother of a very caring boy and a YouTuber to help many students to get their admission in a wonderful school. Basically, मैं JNBST का कोचिंग कराता हूँ. JNBST मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट. और एक बार स्वागत है आपको हमारे चैनल पे. आज एक छोटे सी वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने जा रहा हूँ. मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, मैंने दो क्वेश्चन लिया है. इनको कैसे सॉल्व किया जाता है ये देखेंगे. तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से बहुत ही ज़्यादा आसान है. तो इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन बहुत अच्छे से आना चाहिए. अगर आपको मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में डाउट्स है तो आप हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं. और ये वीडियो आप ऊपर कॉर्नर पे जो आई बटन दिया हुआ है उस पर क्लिक करके हमारे पिछले वीडियो देख सकते हैं. तो पहले इस क्वेश्चन में क्या करना है, तो जैसे क्वेश्चन है वही चीज यहाँ पे लिख देना है. जैसे कि क्वेश्चन पे लिखा हुआ है 8 × 21 × 24 डिवाइडेड बाय 48 × 7 × 50. तो ये जैसा क्वेश्चन है वैसा ही हमने लिख दिया. आप तो शॉर्टकट में क्वेश्चन पे भी कर सकते हो, पर हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं इसलिए आंसर पार्ट पे ये करेंगे. तो पहले जो चीज आपको आना चाहिए वो आपको याद दिला देता हूँ. वो है जैसे कि 18/4 इसको डिवाइड कैसे करना है ये आपको आना चाहिए. जैसे कि 18 को 4 से डिवाइड कर दूं डायरेक्ट वैसे, तो ये डिवाइड हो गया, ऐसे डिवाइड हो जाता है. पर जो हम लोग नॉर्मली काटना बोलते हैं, मतलब डिवाइड करना, वो कैसे करते हैं वो आपको आना चाहिए. जैसे कि 4 और 18 दोनों नंबर को किस नंबर से डिवाइड जाता है वो नंबर ढूंढना है. जैसे कि दोनों ही नंबर यहाँ पे इवन है तो 2 से दोनों ही नंबर डिवाइड जाएगा, तो 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे. जैसे कि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट आता है 2, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 2 = 4, वही जितना टाइम्स जा रहा है वही लिखेंगे. तो 2 से 18 को भी डिवाइड करना है. याद रखिए आप लोग दोनों नंबर को सेम एक नंबर से डिवाइड करना है. जैसे कि यहाँ पे हमने 2 से डिवाइड किया तो 2 × 9 = 18, तो 9 टाइम्स गया तो 9 हुआ इसका. तो ये इसका आंसर हो गया 9/2, फ्रैक्शनल आंसर है. आपको अगर पॉइंट में चाहिए तो इस तरह से 9 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप लोग छोड़ सकते हो आंसर. तो इस तरह के डिवाइड आपको आना चाहिए. तो चलिए आप देख लेते हैं कि इसको कैसे डिवाइड करना है. जहाँ पे बहुत सारा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे न्यूमरेटर पे 3 नंबर दिया गया है और डिनोमिनेटर पे और 3 नंबर्स दिया गया है. तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सब में हमें इंटू इंटू दिख रहा है. न्यूमरेटर पे सभी तीनों नंबर इंटू में है, प्रोडक्ट में है, और नीचे में भी सेम मल्टीपल में है, तीनों नंबर इंटू में दिया हुआ है. तो किसी एक को किसी ऊपर के एक के साथ, नीचे के एक को ऊपर के एक के साथ हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. यानी कि वो जो हमने दिखाया था काटना, वही काट फिट कर सकते हैं यहाँ पे. जैसे कि ये 8 और 48 दोनों में कॉमन फैक्टर है जो कि 8 से इसको डिवाइड करूंगा तो 8 को 8 1 जार हो रहा है 8, और 48 को 8 से डिवाइड करूंगा तो 6 जार, 8 6 जार 48 हो जाता है. इसी तरह 7 से अगर हम लोग 21 को डिवाइड करने जाएंगे, 7 से 7 को पहले 7 से मतलब 1 जार, और 21 को भी 7 से 7 3 जार. फिर से देखिए यहाँ पे एक नंबर रह गया और यहाँ पे भी दूसरा नंबर रह गया. तो ये सब भी आप लोग काट सकते हो. जैसे कि 3 से 3 को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 3 1 = 3, और 3 से 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 3 2 = 6. इसी तरह हम लोग इस 2 जो रह गया इससे ऊपर के 24 को डिवाइड जा रहा है, मतलब 2 से 2 को भी 2 1 = 2 एंड 2 से 24 को भी डिवाइड जा रहा है, 12 = 24 हो रहा है. इसी तरह हम लोग 12 को भी 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 = 12 आता है, और इसी तरह 3 से नीचे का एक को डिवाइड करना पड़ेगा जो कि 15 को डिवाइड जा रहा है, 3 5 = 15 हो गया. तो अभी देखिए नीचे क्या नंबर रह गया, सिर्फ 1 × 1 × 5. 1 को तो किसी नंबर से डिवाइड नहीं जाता है, मतलब देंगे भी तो कोई फायदा नहीं है, मतलब 1 से 1 को डिवाइड देंगे तो कोई फायदा नहीं है, 1 नहीं आ जाएगा. तो नीचे हम लोग देखेंगे कि 1 के अलावा क्या नंबर है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है 5 है, और ऊपर में भी इसी तरह 1 के अलावा क्या है, सिर्फ 4 है.
तो 4 एंड 5 कोई कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में, मतलब इन दोनों को हम लोग काट पीट नहीं कर सकते, तो यहाँ तक हमारा आंसर रह जाएगा। तो इसका आंसर हो गया हमारा 4/5। अगर पॉइंट में निकालना है तो 4 को हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, जो कि पॉइंट देंगे, जो कि पॉइंट देंगे तो यहाँ पे एक 0 आ गया, मतलब 40, 5 8 जन 40, मतलब कितना आ गया 0.8। आप लोग अगर पॉइंट में आंसर निकालना है तो इस तरह करके इसको इक्वल टू देखिए 0.8 लिख सकते हैं, या फिर आपको फ्रैक्शनल आंसर चाहिए तो 4/5 इज द आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। हम लोग अभी के लिए ये वाला करेंगे फ्रैक्शनल, जैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पे फ्रैक्शनल आंसर निकाल के छोड़ देते हैं, यहाँ तक कर सकते हो। और अगर ऑप्शनल दिया है तो आप लोग देख लेना कि फ्रैक्शनल आंसर है या फिर पॉइंट पे है तो इस तरह से निकाल लेना, या फिर ये फ्रैक्शनल है तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व किया जाए, जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स इनटू, डिवाइड, माइनस, प्लस ये सब दिया रहेगा, और बीच में भी देखिए ऑफ दिया। ऑफ मतलब कुछ नहीं है, एक्चुअली इनटू ही है, इतना ऑफ इतना, मतलब दिस इनटू दैट, इनटू ही। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को एक रूल याद होना चाहिए, जो कि नाम है BODMAS, बॉडमास रूल, जो कि इसका मतलब है ब्रैकेट। इस तरह का ब्रैकेट रह सकता है, इस तरह का भी रह सकता है, और इस तरह का भी रह सकता है। तो ये ब्रैकेट पहले करना है, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर आएंगे उनको पहले सॉल्व करना है, फिर देखना है ऑफ को, ऑफ जहां पे दिया है उनको पहले सॉल्व करना है, और फिर डिवीजन, एंड देन मल्टीप्लिकेशन, एंड देन एडिशन मतलब प्लस, एंड देन सब्सट्रैक्शन माइनस करना। ठीक है, तो सीरियली आप लोग करेंगे, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन प्लस, फिर सब्सट्रैक्शन मतलब माइनस करना है। तो इस तरह से इस रूल को अप्लाई करके हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो पहले तो आप लोगों को क्या करना है, ये सभी नंबर्स में जो जो नंबर्स मिक्स फ्रैक्शन पे दिया है, मिक्स फ्रैक्शन, उसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे कन्वर्ट करना है, बदल देना है। तो मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे कैसे लाया जाता है वो भी मैंने मेरा पिछले वीडियोस में बता रखा है, फिर भी आपको याद दिला देता हूँ कि कैसे किया जाता है। जैसे कि 2 1/4, इसको कैसे, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे कैसे लाना है। देखिए क्या करना है, डिनोमिनेटर हमेशा सेम रहेगा, जो है 4 है ये 4 रहेगा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में ये 4 रहेगा, और न्यूमरेटर पे क्या होगा, देखिए ये जो नीचे का 4 है इनटू ये जो होल नंबर अकेला जो नंबर है ये करेंगे इनटू डिनोमिनेटर के साथ, फिर न्यूमरेटर पे जो नंबर है इसको प्लस कर देंगे, इनटू करने के बाद इसको इनटू करने के बाद न्यूमरेटर पे जो नंबर है उसको प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए डिनोमिनेटर तो 4 है सेम एज इट इज रहेगा, और न्यूमरेटर पे क्या बन रहा है, देखिए 4 × 2 मतलब 8 + 1 मतलब 9, ये हो गया हमारा 9/4। तो इस तरह हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पे ला सकते हैं। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन का सभी टर्म्स को हम लोग इम्प्रॉपर फॉर्म पे ला लेते हैं, देखते हैं कैसे किया जाएगा। 14 को पहले हम लोग 14 लिख लेंगे डायरेक्ट, इनटू 14/1 भी लिख सकते हो आप लोग, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है डिनोमिनेटर पे। तो इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फॉर्म पे लाएंगे। 7 4 = 28 + 3 मतलब 31/4, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, इनटू 12/31 पहले से ही इम्प्रॉपर फॉर्म पे है, रहने देंगे, सेम रहेगा। और इसी तरह इसको हम लोग इम्प्रॉपर फॉर्म पे लाएंगे। 7 8 = 56 + 7, ये दोनों इनटू किया, 7 8 = 56 + 7 मतलब ये हो 63/7। ऑफ की जगह हम लोग ऑफ लिखेंगे, और इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फॉर्म पे लाएंगे, मतलब 4 1 = 4 करेंगे + 3 7/4 हो गया, इनटू इसको इसी तरह करेंगे 3 2 = 6 + 2 मतलब 8/3। जैसे कि हमने बोला था कि बॉडमास रूल को फॉलो करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो हम लोग बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पहले
ऑफ को सॉल्व करना है। तो ऑफ की जगह क्या करना है, हमें इनटू लिख देना है। तो नेक्स्ट लाइन पे अभी आप लिख सकते थे और इसी लाइन पे भी आप लोग लिख सकते हो, ऑफ की जगह इनटू लिख दिया। अभी देखिए ये वाला चीज क्या बन गया आपको 63 इंटू 7 इंटू 3 एक साथ इसी तरह भी लिख सकते हो क्योंकि सबके बीच में इंटू इंटू है। और नीचे वाला भी क्या है 7 इंटू 4 इंटू 3 और इनको आप लोग इसके साथ मिला नहीं सकते हो क्योंकि यहाँ पे एक माइनस साइन है। प्लस और माइनस होने से आप लोग पूरा सबको एक साथ मिला नहीं सकते हो, लेकिन इंटू सबके बीच में इंटू होने से इस तरह आप लोग लिख सकते हो। और ये क्या बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बन गया। इसी तरह इसको भी आप लोग एक साथ करके क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बना सकते हो। फिर काट पीट करके आपको और जो बीच में माइनस साइन रहेगा फिर माइनस कर देना है। सो सिंपल। तो देखते हैं कि कैसे इसको करना है। तो इसी तरह आप लोग बना के भी कर सकते हो या फिर इसी जगह पे ही आप लोग काट पीट कर सकते हो, किसी एक से दूसरे को डिवाइड कर सकते हो। तो हम लोग इसी तरह नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे डिवाइड करना है। तो पहले इससे शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 और 14 दोनों इवन नंबर है, 2 से डिवाइड जाएगा। 2 2 जा 4 हो रहा है और 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 हो रहा है। यहाँ पे फिर से देखिए ये 2 से 2 1 जा 2 और 2 से 12 को भी जा रहा है 2 6 जा 12 और ये 31 और 31 डिवाइड है, मतलब 31 से 31 को भी इस 31 को भी दोनों 31 को डिवाइड है। तो नीचे हमारा क्या आ गया 1 1 1। तो 1 है, 1 से किसी को डिवाइड नहीं देंगे, 1 से डिवाइड देने से सेम नंबर आ जाएगा, इसलिए 1 से डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको सिमिलरली इसी तरह करना है 4 और 8। देखिए दोनों 4 से डिवाइड जाएगा। 4 से 4 को डिवाइड देंगे तो 4 1 जा 4, 4 से 8 को डिवाइड देंगे तो 4 2 जा 8। यहाँ पे सिमिलरली 7 और 7 दोनों ही 7 से डिवाइड जा रहा है। 7 1 जा 7 7 1 जा 7। इसी तरह 3 से 3 को 3 1 जा 3 और 3 से 61 को डिवाइड जा रहा है, मतलब 3 से 61 भी डिवाइड हो सकता है। तो मतलब 321 टाइम्स करने से हमें 63 मिल जाता है। इसको ऐसे छोटा छोटा करके मतलब पार्ट पार्ट करके कैसे डिवाइड करना है, देखिए बड़ा नंबर बने। जैसे इस 6 को पहले चेक कर लेना है आपको 3 से डिवाइड जाएगा कि नहीं। फिर क्या करना है 6 को 3 से 3 2 जा 6 हो रहा है, 3 2 जा 6 हो रहा है एंड देन ये 3 रहेगा, 3 1 जा 3 मतलब हमारा 21 आ गया। और नीचे देखिए डिनोमिनेटर में 1 1 1 आ गया, तो मतलब और डिवाइड करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, देखिए डिनोमिनेटर में 1 है, लिखना नहीं पड़ेगा, 7 मिल गया एंड 1 भी लिखना नहीं पड़ेगा, इंटू 1 करेंगे तो सेम नंबर आएगा। तो इंटू 6 7 इंटू 6 रह गया और उस साइड देखिए हमारा क्या रह गया 21 इंटू 2 1 को लिखना नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर पे 1 नहीं लिखते हैं और न्यूमरेटर पे भी इंटू है इसलिए 1 नहीं लिखा है। इंटू करने से आपको फिर से वही नंबर मिल जाएगा। तो इन सब को हम लोग इंटू कर लेते हैं। ये दोनों को इंटू करेंगे तो 7 6 से 42 होता है, माइनस की जगह माइनस लिख दिया हमने। ये 21 इंटू 2 फिर से 42 हो रहा है, तो 42 टू देन 42 माइनस 42 यहाँ पे हमारा आ गया 0। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, आपको सिर्फ आना चाहिए कि कैसे डिवाइड किया जाता है। और ये मिक्स फ्रैक्शन को पहले हमें इम्प्रॉपर फॉर्म पे ले जाना है, फिर हमें ये डिवाइड करना है और धीरे धीरे आपका स्टेप बाय स्टेप आंसर आ जाएगा। तो ये था बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन एक्चुअली, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। और आपको स्कूल्स में भी ये सब इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं समझाते भी है तो बहुत ही ज्यादा स्पीड से समझा लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको अभी भी इस क्वेश्चन पे डाउट है तो आप बार बार इस वीडियो को पीछे ले जाके रिवाइंड करके फिर से देखिए और इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखिए, क्योंकि हायर क्लासेस में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होगा। तो आशा करता हूँ आप सबको इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना आ गया होगा। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट पे बताइए, मैं फिर से इस टाइप के क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करूंगा जिससे आपका ये डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। So once again, this is Shahid, son of a loving parents, younger brother of a very caring boy and a YouTuber to help many students to get their admission in a wonderful school.
बेसिकली मैं जेएमबीएसटी का कोचिंग कराता हूँ। जेएमबीएसटी मतलब जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।